हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे जिस टॉपिक का नाम है साल्ट। इससे रिलेटेड बोर्ड में एक इक्वेशन आ जाती है कि किस तरह से साल्ट फॉर्म किया जाता है, साल्ट किसे कहते हैं और साल्ट का पीएच क्या होता है। इस पॉइंट पर आज बात करेंगे। तो साल्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, उसको प्रिपरेशन के क्या मेथड होंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक साल्ट। साल्ट को हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि साल्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमने एक एसिड, एक प्लस बेस इक्वल टू फॉर्म होता है साल्ट और प्लस वाटर। यानी कि हम जनरल वर्ड में कह सकते हैं कि साल्ट को किस तरह से फॉर्म किया गया। साल्ट को फॉर्म करने के लिए हम लिख सकते हैं कि जी एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म साल्ट। अब हमें देखना है कि एसिड और बेस को मिला करके जो बना उसे बोलते हैं हम साल्ट। अब साल्ट के बाद हमने ये देखना कि उसमें दो रेडिकल आते हैं। साल्ट का जब प्रिपरेशन किया हमने तो उसमें दो रेडिकल आए। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ साल्ट का। साल्ट लिया हमने NaCl। NaCl क्या है? एक कॉमन साल्ट है, एक कॉमन साल्ट होता है। और इस कॉमन साल्ट को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि साल्ट, इसको नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है और इस साल्ट का हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। इसमें जैसे ही हमने वाटर मिलाया तो ये वाटर मिलाने के बाद जैसे ही एक्वस फॉर्म में आएगा तो ये किस तरह से ब्रेक होता है, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे ब्रेक होगा। अब ये जो Na प्लस और Cl माइनस हमारा आया है तो ये दो रेडिकल हैं। अब एक रेडिकल Na प्लस है, Na प्लस भी है एक रेडिकल, और एक रेडिकल कौन है, Cl माइनस, ये भी एक रेडिकल है। अब हमें ये पता करना है कि कौन एसिडिक रेडिकल है, कौन बेसिक रेडिकल है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम बेसिक, और जिसके ऊपर Cl माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, उसे हम कहेंगे एसिडिक रेडिकल। तो दो तरह के रेडिकल होंगे, एक एसिडिक होगा और एक बेसिक होगा। अगर हम बात करते हैं एसिडिक रेडिकल की, तो एसिडिक रेडिकल कहाँ से आता है, बेस से निकल कर। ये एसिडिक रेडिकल कहाँ से आएगा, ये एसिड से H+ निकल करके आया था और ये बेस का OH निकलने के बाद आया था। तो ये तो होता है हमारा साल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, साल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए देखते हैं जी कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं साल्ट को बनाने के लिए। तो हेडिंग है हमारा फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, हमारा हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। साल्ट को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम बना सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो हम लिखेंगे फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्टली हमने एसिड और बेस को रिएक्ट कराना होगा और एसिड और बेस रिएक्ट करके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाएंगे। तो एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराना है और आपस में रिएक्ट करा करके उससे साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमने लिया फर्स्ट, क्या लिया कि NaOH। NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने रिएक्ट कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म, क्या बनाएगा, NaCl साल्ट बनाएगा। रिएक्शन करते हैं NaOH प्लस HCl गिव्स, क्या बनना, तो NaCl NaOH और HCl दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, देखिए क्या बनाते हैं। फर्स्ट हमने NaOH क्या होता है, बेस, ये क्या है, एसिड,
और हमें ये बात पता है कि बेस कौन होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH देगा, एसिड कौन होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा। तो ये यहाँ से अपना H पॉजिटिव OH नेगेटिव निकाल देगा और ये यहाँ से अपना H पॉजिटिव निकाल देगा, तो NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे करूं, सेकंड NaOH को रिएक्ट करा देते हैं। NaOH रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? NaOH को रिएक्ट कराना है एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH टू फॉर्म क्या बनेगा? साल्ट। और वो साल्ट कौन होगा? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो समझ लेते हैं सोडियम एसीटेट को कैसे फॉर्म किया गया। CH3COOH प्लस NaOH। अब हमें देखना है कि ये एसिड है तो H+ देगा, ये बेस है तो ये OH देगा, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिड और बेस से बना क्या? CH3COO। देखिए ये CH3COO, आगे क्या आएगा इसके पास? Na प्लस क्या आया? H2O। रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमने क्या कर लिया? एक साल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो एक मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड कैसे बना सकते हैं। हम बना सकते हैं सेकंड साल्ट फॉर्मेशन बाय द एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल टू एसिड। एसिड को हमने रिएक्ट कराना है किससे? एक्टिव मेटल से। और एसिड को जैसे ही एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा साल्ट बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक्टिव मेटल हमने रिएक्शन करा दी Mg के साथ में, Mg की रिएक्शन कराई HCl के साथ। Mg क्या है? मेटल है और ये क्या है? एसिड है। तो एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? एसिड की टेंडेंसी होती है H+ देने की और Cl नेगेटिव देने की। मैग्नीशियम के पास कितने चार्ज होते हैं? जब रिएक्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज इसको रिएक्ट करा लेंगे इसके साथ में और क्या बना देगा? MgCl2 प्लस इसने जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वे 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा? H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। बैलेंस करेंगे 2 Cl 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिएक्शन हमारी ये होगी एसिड और बेस। इससे भी हमने क्या किया? एक साल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। थर्ड एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिंक मेटल की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, वहाँ पे भी हमारा एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या करना है। थर्ड है हमारा, थर्ड एक स्पेशल केस है जिसपे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है कि जिंक को साथ क्या करना है? साल्ट फॉर्मेशन बाय द जिंक मेटल। देखिए जिंक मेटल ने रिएक्शन करानी है किसके साथ में? जिंक मेटल रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। तो इसमें Zn के साथ जब रिएक्शन होगी NaOH की तो NaOH और Zn दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद बनाएगा क्या? Na2ZnO2, Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और इसका नाम है सोडियम। ये है सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट बन गया और सोडियम जिंकेट भी क्या होता है? साल्ट होता है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में क्यों आती है? क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है, बोर्ड में क्वेश्चन पुट हुआ था कि एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो एसिड से भी और बेस से भी दोनों से रिएक्शन कर सकता हो। तो ऐसे मेटल को क्या बोलते हैं? हम जिंक बोलते हैं, जो एसिड से रिएक्शन करने के बाद और बेस से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो ये हमारा था
साल्ट फॉर्मेशन। अब ये साल्ट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। इस साल्ट फॉर्मेशन के बाद हम एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं जिसमें है कि पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन का पीएच कैसे होता है, इस बात पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हम, पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हेडिंग है हमारा पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा ये देखते हैं। अब हमारे से किसी ने कोई साल्ट दिया और साल्ट देने के बाद पूछ रहा है कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसका पीएच लेस देन 7 होगा या ग्रेटर देन 7 होगा। अब इस बात का पता करने के लिए हमें क्या करना है, क्या टेक्निक अपनानी है, तो ये करते हैं। जैसे हमने एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास क्या टेक्निक है, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर फेल हो जाता है अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करने के बाद हमें पता चल रहा है, अब हमने साल्ट मिल गया। अब साल्ट के बाद पता कर रहा है कि इसका पीएच बताना है कितना होगा, ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये बात बतानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ एक पॉइंट है हमारा, वो नोट कर लेते हैं पहले। जैसे हमने एक पॉइंट बताया नोट करके, फर्स्ट क्या है कि हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इक्वल टू बनता है साल्ट। जब जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, ध्यान से सुनना है क्या बता रहे हैं, जो सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग होगा, सॉल्यूशन की नेचर उसी के जैसी होगी। हमने क्या लिखा है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मीन्स क्या होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि एसिड ज़्यादा होगा, और जब एसिड ज़्यादा होगा तो पीएच एसिडिक के जैसा ही होना चाहिए। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेने के बाद क्या बन गया, साल्ट बन गया। अब साल्ट का पीएच देखो कितना होता है। अब इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच होगा हमारा लेस देन 7। लेस देन 7 क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, अगर हम ले लेते हैं क्या जी, स्ट्रॉन्ग बेस लिया और प्लस में क्या लिया, वीक एसिड लिया, तो उसके बाद भी क्या हुआ, हमारा एक साल्ट फॉर्म होगा और उसका पीएच कितना हो जाएगा जी, ग्रेटर देन 7, या मोर देन लिख लेते हैं, मोर देन 7 से ज़्यादा होगा। कैसे पता चला 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा पता करने के लिए हमने बताया कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उसमें, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक होगा, बेस होगा तो बेसिक होगा। तो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात आती है थर्ड की। थर्ड में क्या है, हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो दोनों को मिला करके भी साल्ट बनता है, और साल्ट बनने के बाद पीएच कितना होगा, 7। क्यों होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। और फोर्थ में अगर हमने लिया वीक बेस प्लस वीक एसिड, दोनों वीक हो गए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, तो साल्ट न्यूट्रल होगा। इसके बाद वीक बेस और वीक एसिड होगा, तो दोनों से मिलकर के भी बनेगा क्या, साल्ट, और पीएच कितना होगा, ग्रेटर इक्वल टू 7। तो ये 4 पॉइंट है। हम जब किसी का हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसी भी साल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें ये बात पता चलेगी कि इसका पीएच कितना है। कैसे पता चलेगी, उसमें हमने जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसमें से एक एसिड बनेगा, एक बेस बनेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हम कह देंगे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक होगा, और बेस है तो बेसिक होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कैसे हमें इसको करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल आया कि हमारे से पूछा कि नेचर ऑफ या पीएच ऑफ CH3COONA सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हमारे से पूछा गया पीएच बताइए कितना होगा। तो हमारे से क्वेश्चन ने पीएच पूछ लिया, इसका पीएच बताओ कैसा होगा, लेस देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने CH3COONA को लिया, उसको आयोनाइज कर दिया, और आयोनाइज करने के बाद बनाया CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये बन करके आया, क्योंकि साल्ट है एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, आयनों में ब्रेक होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने H2O लिया, और H2O लेने के बाद क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये काम हो रहा है, और OH ऐसे ब्रेक होगा। नेक्स्ट क्या होना है, ये ऐड होंगे,
ऐड होने पर क्या बनेगा, CH3COOH, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और प्लस NaOH। अब ये आपस में ब्रेक होकर के दोबारा ऐड हुए तो एसिड और बेस बन गया। अब ये वाला एसिड कैसा होता है, ये वाला एसिड होता है वीक एसिड, और ये वाला होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH कितना होगा, मोर देन 7 होगा। तो क्या लिखेंगे, pH ऑफ CH3COONA solution is more than 7, बिकॉज क्यों, क्योंकि NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो जब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हमारा अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे कर लेंगे। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। आप पढ़ते रहिए, कहीं कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, और उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम अपना वीडियो बना करके आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।